हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे बालक जो वीकर सेक्शन में आते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चे जो हैं कमज़ोर वर्ग के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी करा दिया है, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को आप क्या करेंगे? मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो बच्चे कम देखते हैं यानी कि न्यून दृष्टि वाले होते हैं, उन्हें आप हमेशा ऑडियो कैसेट्स या फिर ऑडियो सीडी सुना सकते हैं, क्योंकि वो देखने में कमज़ोर हैं बट उनके कान तो ठीक हैं, वो सुन तो सकते हैं, है ना। तो उनको आप ऑडियो सीडी के द्वारा पढ़ाइए। ठीक है, यही बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। देखिए, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के बीच में होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, लास्ट ऑप्शन है अंतरवैयक्तिक संबंधों यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशंस का कमज़ोर होना। तो राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, इंटरनेशनल रिलेशंस का कमज़ोर होना। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन। नेक्स्ट है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा द्वारा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा। फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वैसे फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके, जोड़ करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फ्रेंड्स, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ पूछी है कि कौन सा संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, ये तो होता है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं होता है। ये नहीं होता है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत गया है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है दूसरों के साथ झगड़ना। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये सही है। जिज्ञासा, ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, ये एक अधिगम अक्षमता होती है। तो अधिगम अक्षमताएं आपके सिलेबस में सीटेट के रिगार्डिंग काफ़ी हैं, 9 या 10 हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, वहाँ पर आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सारी अधिगम अक्षमताएं समझा रखी हैं, और एक ट्रिक के साथ। अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए, उससे आपके सारे ही अधिगम अक्षमताएं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है डिसलेक्सिया, तो मैंने आपको बताया था जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित विकार है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पठन संबंधी विकार। ये किस तरह का होता है थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे को, जैसे आपने 100 लिखा है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिखा 100, तो बच्चा उसको वर्ड्स पढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है पठन संबंधी विकार, और इसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है तो उसमें ईशान अवस्थी भी ऐसा ही होता है, उसको डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो क्या करता है, 9 को 6 पढ़ने लगता है, वर्ड्स को 100 पढ़ने लगता है, ऐसे ही गॉड को डॉग पढ़ेगा। तो इस तरह से होता है, इसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, जो कि पठन संबंधी विकार होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा नहीं।
विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको अन्य सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही आप अनुप्रेरित करेंगे और वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी शायद मैं इससे पहले करवा चुकी हूँ, इससे आपका रिवीजन हो गया फ्रेंड्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किसकी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सृजनशील बालकों की। ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यालयों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यालयों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से? तो इसका आंसर हो जाएगा कम योग्य विद्यालयों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009, देखिए फ्रेंड्स ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 है ना, 2009, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये टॉपिक आपको करवा दूंगी। तो आरटीई से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना कार्य, देख लेते हैं, कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है, ये पूछा है। कहने का मतलब है आरटीई 2009 के अनुसार जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं वो एक वीक में कुल कितने घंटे काम करते हैं, तो वो एक वीक में काम करेंगे टोटल 45 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किसके लिए लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के लिए। देखिए 6 से 14 साल के लिए तो होता है, आरटीई में यही कहा गया है कि 6 से 14 साल तक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, यही है फ्रेंड्स, इसी की बात नहीं होती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को लिखने में समस्या है तो उसे क्या होगा? देखिए जब बच्चे को मलेरिया होगा तो क्या उसे लिखने में प्रॉब्लम आएगी? नहीं। डिसलेक्सिया होगा तो लिखने में प्रॉब्लम आएगी? या फिर फाइलेरिया होगा तब आएगी, या डिस्ग्राफिया होगा तब आएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको करवाई हैं। जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे होता है डिस्ग्राफिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है। सही बात है, पिछड़े बालक वही होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है। सही बात है, 80 to 90 IQ लेवल जिनका होगा वो पिछड़े बालक हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, ये भी सही बात है, ऐसे बच्चे पिछड़े बालक कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलेक्सिया है, ये भी एक अधिगम विकार है फ्रेंड्स। पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या फिर डी ऑप्शन दिया है सुनने की अक्षमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, अलेक्सिया ये होता है पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, साथ में डिसलेक्सिया ये भी होता है पढ़ने की अक्षमता। तो अब आपको ये ध्यान रहेगा कि जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं और अलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या फिर जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अपराधी बालक होते हैं ना, वो जो है असामाजिक कार्य करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गणित में गणना करने में समस्या। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है। गणित में अगर किसी को गणना करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ये तो बहुत इजी है, जहाँ पर कैलकुलिया की बात हो रही है तो मैथ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सीधी बात है, ये तो नाम से ही क्लियर हो गया। तो गणित में जिसको गणना करने में प्रॉब्लम आएगी उसे डिसकैलकुलिया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। डिसलेक्सिया क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, पढ़ने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया होता है फ्रेंड्स, लिखने से संबंधित विकार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है तनाव से संबंधित विकार। जब कोई बच्चा तनाव में है तो उसे डिस्थीमिया होगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी इंडिविजुअल लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक को पिन कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।